महात्मा आप समझाते हैं कि सतसंग करत बहुत दिन बीती, अब तो छोड़ पुरानी बान। कब लग कारो कुटिलता गुरु से, अब तो गुरु को लो पहचान। कहते सत्संग करते करते बहुत समय बीत गया, लेकिन हमारे आपके अंदर जरा सा भी सुधार नहीं आया। मन के अंदर सुधार नहीं, इंद्रियों के अंदर सुधार नहीं, चित्त के अंदर सुधार नहीं, बुद्धि के अंदर सुधार नहीं। जैसे रूखे फीके पहले थे वैसे अब भी रहे। तो महात्मा ये समझाते हैं कि सत्संग सुनने से फायदा क्या हुआ। कहते हैं उन्होंने सत्संग कैसे किया कि उनको कुछ फायदा ही नहीं हुआ। कहे उन्होंने सत्संग उस तरीके से किया कि जैसे एक पत्थर पानी में हो, पानी में डाल दिया तो बाहर से लगता है कि यह पत्थर गीला है, लेकिन उसी पत्थर को यदि बाहर निकाल दिया जाए और सूरज की रोशनी पड़े तो उसका पानी ऊपर ऊपर का जो है बहुत जल्दी सूख जाएगा। तब पता चलेगा कि यह तो कड़क है, यानी ये पत्थर है, यानी इसका हृदय पत्थर है, मुलायम नहीं हुआ है। ऐसे ही हम लोग सत्संग में जब जाते हैं तो अपने हृदय को कपट से ढक कर जाते हैं, यानी पत्थर करके जाते हैं कि जो कुछ भी ये सत्संग में कहेंगे उसको एक भी अंदर नहीं रखेंगे, एक भी बात अंदर नहीं रखेंगे, बाहर बाहर सब बात सुन लेंगे और एक भी बात अंदर नहीं रखेंगे। कहीं ऐसे उन्हें सतसंगति की ना, अभोजन लोभ माही मन दीना। कह सत्संग में गए तो हे गुरु महाराज, हे बाबा, हमरे लड़के नाय होते हैं तो हमके लड़के चाहिए। कह सत्संग में गई न, कह केहू आवे सत्संग में, केहू आवे सत्संग में, आ यही मांगे गुरु जी से कि भरी दये बाबा हमारी को खहू ना। केहू आवे सत्संग में, यही मांगे गुरु जी से, हमारी गरीबी बाबा दूर कई देना। केहू आवे सत्संग में, आ यही मांगे गुरु जी से कि सुंदर शरीर बाबा कई देवाना। केहू आवे सत्संग में, आ यही मांगे गुरु जी से, हमके निरोग बाबा कई दीवाना। तो सत्संग में जब केहू भी आवाला तो बाबा से मनौती मांगाला कि बाबा जी हमारी कामनाएं पूरा हो तो वही काम हमारा पूरा हो जाए। जैसे देवी देवता के सामने जब जाला तो धूप दीप अगरबत्ती सुलगावाला और कहाला कि हे देवी देवता, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वमं देव देव। हे देवी देवता जे चह जी कर, हे देवी जी हमारी मनौती पूरा हो जाए तो हम यह बतासा के प्रसाद बाटब या लड्डू के प्रसाद बाटब या तोरे के यहाँ कथा करब कराई चढ़ाई
मनो नाना प्रकार के मनौती मांगे, मानदहन हमारी चीज़ पूरा हो जाए। यदि पूरा हो ही गई तब ले आइए, धूमधाम से कथा करइए, कढ़ाई चढ़ाइए और हर चीज़ करें। बस यह चीज़ गुरु जी के साथ है कि गुरु जी के पास गई न, धूप दीप अगरबत्ती सुलगौ न, दान दक्षिणा जौन देने, हे बाबा आबार ये काम पूरा हो जाए तो अगले बार हम अपने परिवार सहित आपके दर्शन करें। तो यह चीज़ लेके हम सत्संगत में बैठीला तो ई कमुआ तक जरूर कुछ न कुछ पूरा होला। लेकिन हमारे अक्को मना के पपवा आपको धोवाला नहीं, साफ सुथरा होला नहीं, अब मन कठोर के कठोर रह जाला, हृदय पत्थरे के पत्थरे रह गए, एक छीटा अंदर नहीं गए। महात्मा ही समझावे ने, अब पत्थर हृदय पत्थर रह गए। यह नाते कहने कि जे कर हिया है कठोर, जे कर हिया है कठोर, अब पलटू धसनाई तीर, प्रेम बन जाके लागे सो जाने गपीर। कहीं जब हृदय कठोर हुआ तो कौन बाण वो हमें धसी, वो खुद मुँह बाण जब जाए तब उधर खुद जौन है मुड़ जाए। तो ऐसे जब हृदय पत्थर हो गए, मनौती मान मंगले बाटा बाबा से, तो बाबा कवन बाण अंदर चुभी, बस मनौती है हमारी पूरा हो जा। बस बाबा गोड़े गिर पल्ला, अब अंदर अंदर ही है बाबा हमारी में, तू अंतर्यामी हा। अभी कभी बात नहीं सोचला अपनी आत्मा के बारे में, कुछ नहीं। और जब मनौती पुरानी, बाबा भगवान है, बाबा भगवान है, सब कुछ बाबा जाने, अरे उनके शरण में चल जा, सब कुछ पूरा हो जाए। बस अपने मनौती मंगबे कैला और केहू मनौती से परेशान बा, वहू के लिए ओले चली गईला और कहला अरे चला बाबा के पास। कहने तुहरे आपको कीचड़ धोआइल न, नहीं का आपको कीचड़ धोआइल, बस यह मांगी गईला। महात्मा ही समझावे ने कि ऐसी उन्हें सतसंगति कीन्हा, अभोजन लोभ माही मन दीन्हा। कहीं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यह कुल दुनिया के बवाल मांगे लगने और भजन भाव बड़ी दूर है। आप तो जितना जनी सत्संग सुनावे ने, मान सम्मान के भुखाइल रहे ने, जब सत्संग पर आई हैं, मंच पर आई हैं, तब कहिए फला फला बाबा मंच पर पधार रहे हैं, तो के आवत बा, ये महाराज जी आ रहे हैं, तो ये महाराज जी आ रहे हैं, इनको फूल माला अर्पण करेंगे। अब वह बाबा के अर्पण कहीने, फिर वो बाबा इन्हें अर्पण कहीने, फिर वो बाबा अर्पण कहीने। तो वो बाबा जब पहले बैठने तो सबका स्वागत करते हैं, सबका वंदन करते हैं। यानी साधु बन गईले के बाद भी मान सम्मान के भुखाइल बाटे। अब उनके ऊंचा मंच लगल बा, मान सम्मान के भुखाइल हैं कि सब हमके मान सम्मान दे, जय जयकार हमार के। महात्मा ही समझावे ने कि कंचन तजना सहज है, असहज त्रिया काने, अवमान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ है तजनिए। क्या सोना चांदी महल अटारी तज देवा आसान बा, मेहरारू के प्रेम भाव छोड़ देवा ये आसान बा। झगड़ा उगड़ा हो गया प्रेम भाव खत्म हो जाला, ये आसान बा। लेकिन महात्मा ये समझावे ने जौन मान बढ़ाई है छोटे बड़े के, ई नाई जात मान नाई मिली तो वहाँ से कहा ये कौन जरूरत यहाँ गई लेके यह तो एक लोटा पनिए नाई केहू दे आला बा, बढ़िया से बैठौते नहीं बा, बढ़िया बढ़िया चौकी हमार लगल नहीं, मंच बढ़िया नहीं लग, बढ़िया लाउड स्पीकर में नहीं बनल,
वह का जाए कौनो माने सम्मान ना मिले वाला। अब भाई जो पीठा सीन समझ आवे ने बड़े बड़े गद्दी वाले, यदि कहीं दे नीचे बैठ के सत्संग करा दरी पर बैठ के तो जूड़ी आवे लगी, कहीं ना आए हमरे बस के नहीं बा। सब मान सम्मान बढ़िया बढ़िया खाए पिए के चाहिए। बतावा दूसरे कहीं उपवास कह के रहा बढ़िया, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ और एक पढ़ाई चूपड़ी मतलब चावे जी और सबसे बढ़िया भोजन। अरे बाबा जी आई ने खूब बढ़िया कौन के जो मीठा ले आओ, खूब बढ़िया कौन के खाए पिए के व्यवस्था बना जाए। बाबा तो माल पूड़ी खाई है। महात्मा ही समझावे ने अब तू खैले की चिंता बा, उनके पैसा की चिंता बा, कितने में आयल बाटे बाबा, 1 लाख में आयल हैं, 2 लाख में आयल हैं, 10,000 में कि 20,000 में, कितना जितना बढ़िया वो जौन है ज़्यादा पैसा मिलल होई उतना साज बाज बढ़िया लेके आई हैं। अब उतना साज बाज थिरक कह के नची हैं और गई हैं और कथा कहानी सुनई हैं, सबके हंसई हैं। चाहे तुम्हारे अंदर आपको बाण धंसे और चाहे न धंसे, कौनो से मतलब ना आएगा। उनसे पैसा मिल गई और सुना के गई ने तू हंसला न बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया कहानी सुनोने बाबा, बहुत बढ़िया सुनोने। लेकिन तू चाहे नरकिम जा और चाहे स्वर्गिम जा, कई ठीक कीचड़ तुम्हारे देही पर का साफ ना आए। और महात्मा समझावन जब पैसा कौड़ी दे के उनके विदा कर दिला तब बाद में जोड़वा कितना पैसा खर्चा हो गया आज के यह प्रोग्राम में। अब ओके सोचवा सोचे लगवा ओ इतना इकट्ठा कैले राली चली गई, चला अच्छा फिर कमा जाई। महात्मा ही समझावे ने नहीं नहीं चैन बा न वो नहीं चैन, उनके ही ना चैन बा कि अभी तो इतना मिलल फिर अगला कार्यक्रम कैसे करब, वो तो कुछ मिला ही चाहिए। अरे अब काबा हमारी बिटिया बेटवा के बटले नहीं बा, इतना ही इकट्ठा का करी करत। दूसरे के समझाइबा कुछ नहीं इकट्ठा करा, अब अपने खूब इकट्ठा करत। महात्मा ही समझावे ने कि दुनिया है, यह दुनिया सब है, कहाँ एक दुई होते तो उन्हें समझाइत और सब ही भुलाई गयो पेट के धंधा। अब मैं के ही समझाऊँ सब जग अंधा, क्या सब पेटवे खातिर कहें भैया पेट न हो तो भेंट कहाँ हो। पेटवे के धंधा में सब लपटी आइल बा, सब लपटी आइल थिरक थिरक के नची हैं मंची पर, व्यास गद्दी पर बैठल हैं थिरक थिरक के अपन गई है और नची हैं और इनके कथा उनके कथा कह के बस बढ़िया बढ़िया अपन व्यवस्था बना के रही है। इन आए सोचिए हमकी आत्मा परमात्मा के कथा कहेगा, आत्म जागृति कैसी हुई, यह जीव के मोक्ष मुक्ति कैसी मिली। अब मोक्ष मुक्ति के बात जब आई तब कथा कहानी कही है। कहने की जब अजामिल रहने तो अजामिल के जब जौन है जमदूत लेके गई ने तो उनके लड़का का नाम रहा नारायण, तो वो नारायण नारायण कह के पुकारे लगने। तब तो भगवान नारायण के दूत आ गई ने, जमदूत में और नारायण के दूत में लड़ाई ठन गई। जमदूत के मरबो कहीं ने, जमदूत लोग भगने। अब नारायण के दूत जौन है उनके लेके स्वर्ग में चल गई ने। तो जमदूत लोग रोवत अपन धर्मराज के पास गई ने, तो धर्मराज भगवान के पास गई ने। तो भगवान कहने अरे जमराज कहने वो बड़ा पापी रहा, यह तरह के काम कैले हल। तब नारायण भगवान कहने हमार नाव तो ले ले हलस ने, कुल पाप से वो मुक्ति होके मिल गई। तो यह कथा सब सुनावाला कि भगवान का नाम ले ले वो करे बाद जौन है सब मोह पाप से मुक्ति मिल जाई। अरे भगवान का नाम जब तू ले पैबा तब तो, अरे वो तो अपने लड़के के नाम ले हलस, तो लड़के के नाम ले हलस भाई कहे खातिर ओकर मुक्ति हो गई, नारायण नाम ले हलस तब तू अपने लड़के के नाम ले। लेकिन तुहार तो जबैनिया आइठ जात बा पहले, तो केकर ना लेबा। महात्मा ही समझावे ने कि मारे कंडे को जब हम
डराने लगा, जीव को कैद करके वो जाने लगा। उस वक़्त उसने मुख से यह ही कहा, शिव तू ही, शिव तू ही, शिव तू ही, शिव तू ही। मार्कंडेय ऋषि ने उनकी पता रहा कि हमारे इतने समय की उम्र बा, 3 दिन बाकी रह गए भगवान शिव की पौड़ी पर जाए कि वहीं रहे लगने, रोए गाए लगने, हमेशा शिव जी का जाप करे लगना, वहीं में समय उनके आई गई। तो शिव जी अपन रक्षा कहीं न उनके आई गई। महात्मा ही समझावे ने कि मोक्ष मुक्ति आपके कैसे मिली। सत्संग यही नाते कही जाला कि यह लोग अपन सुधार करें, आत्म जागृति करें। आत्म जागृति कैसी हुई? पहले सुनावे वाले की सोचे के चाहिए कि हम तो सुनावे जाते हैं, लेकिन हमारा आत्म जागृति भैल कि नाय भय, हमरे अंदर रोशनी आयल कि नाय आयल। कहन अपने अंदर रोशनीय नहीं आयल, हम दूसरे काथी आवा हमरे लगे हम दिया जरा देवें और जौन तुम्हारे अंदर रोशनी हो जाए। उनके अंदर जौन है दियवे नहीं जरल, तो जब दियवे नहीं जरल तो कौने से तू हार दिया जरई है। आगिए नहीं बा तो तुमके कैसी आगे दी है। कहने अपने जौन पनिए नहीं मिलत वह दूसरे के दूध बांटे जात बाटा। तो आत्म जागृति जब हो जाती है, यानी अपने आप अपने आत्म प्रकाश को प्रकट कर लेते हो, आपकी आत्मा जाग जाती है, आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, तब आप दूसरे को जगा सकते हो। कहाँ से तुम्हारे पास वो ताकत बात तब जगा देवा, और तकतिये नहीं बा तुम्हारे लगे तो तू जगईबा का, तब तू जगईबा का। यह तो गुरु नानक साहब कहने कि हम अपने अंदर देखली भगवान के, अपने गुरु महाराज जी के, तब कहली वाहे गुरु वाह। यानी हम कहली गुरु महाराज जी की देखली तो गुरु की प्रशंसा करे लगली, वाह गुरु, यानी हमारे गुरु इतना सुंदर है, इतना मनमोहक, इतना प्रकाशमय रूप है मालिक के हमरे। तो हम अपने गुरु के वाहे गुरु कहली। अब वाहे गुरु उनके मुंह से निकल गए तब सबका तो वाहे गुरु वाह, वाहे गुरु वाह, वाहे गुरु वाह। तो वह गुरु नानक साहब कहना, हमने देखा नूर को तब कहा वाहे गुरु वाह, आज तूने क्या देखा जो कहता वाहे गुरु वाह, वाहे गुरु वाह। तूने क्या अपने अंदर गुरु को देखा, गुरु के नूर को देखा, गुरु के प्रकाश को देखा कि वाहे गुरु तुम जाप कर रहे हो। वाहे गुरु कोई मंत्र थोड़ी है, यह तो गुरु की एक प्रशंसा थी। कोई बात आदमी अच्छा करता, आह बहुत अच्छा, जैसे आदमी प्रशंसा करता वैसे उन्होंने गुरु की प्रशंसा किया, वाहे गुरु वाह, कि गुरु की एक प्रशंसा किया, बड़ाई किया, गुणगान गाया, और तुम तो इसको मंत्र बम मान लिया, बस वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु का जाप लगा दिया। वही महात्मा समझाते हैं, वही महात्मा समझाते हैं। हनुमान जी ने सीताराम को अपने अंदर प्रकट किया तो सीताराम 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 जाप कर रहे हैं, तूने तो कहाँ प्रकट किया। तू भी प्रकट कर ले अपने अंदर सीताराम को, सीताराम को, सीताराम को। तो सीताराम को प्रकट किया नहीं, अब जाप शुरू कर दिया है। महात्मा ये समझाते हैं, पहले उनको अपने अंदर प्रकट कर लो, भगवान को अपने अंदर प्रकट कर लो, तब भगवान का गुणगान गाओ, दुनिया को समझाओ। तो अपने तो प्रकट किया नहीं और दुनिया को समझा रहे हैं, पोथी पोथी ना पढ़ के। किताब रख लिया और किताब से अब समझा रहा है, अपने समझ ही नहीं पाया अभी तक और दूसरे को समझा रहा है। महात्मा ये समझाते हैं, समझाना कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन पहले अपने आप समझो। अरे भाई मास्टर बनवे नहीं कहिला, लड़कन के शिक्षा देवे लगला। पहले पढ़े लिख के मास्टर बन जा, डिग्री हासिल कैले, मास्टर की नौकरी पाई जा, तब तू पढ़ावा। के तुमके मिना करत बा, सर्टिफिकेट तुम्हारे पास बा, क्यों पूछी का तू पढ़ावत बड़ा, तो का तू पढ़ले बाटा, कहा बा हाँ हमके सर्टिफिकेट एकर मिलल बा, हमारे नियुक्ति भइल बा, तो हम पढ़ावत है। तो वैसे क्यों पूछ पढ़लस, तू समझाता, तू भगवान के देखले बड़ा, तू का बा बक्का मुँह लेके ऐसे रह जावा। और जब देखले रहा तब कहा, अरे भाई बिना देखे
भगवान को देखा हूँ, भगवान को जानता हूँ, तब तो कह रहा हूँ कि भगवान है अंदर। महात्मा ये समझाते हैं कि दादू देखा दीदम दीदा, सब कोई कहत सुनीदा, हवा हरि से अंदर बस कीदा, तब यह दिल भय सीधा। और दादू देखा दीदम दीदा, कहे तो महात्मा अपनी आंखों से देख कर कह रहे हैं, तो तू कहता कागज की लेखी, और मैं कहता आँखों की देखी। तू तो कागज की लेखी कहता है, लेकिन मैं अपनी आँखों की देखी कहता हूँ। महात्मा तो ये कहते। महापुरुष जो भी होते हैं वो अपनी आँखों से देखकर तभी किसी चीज़ का बयान करते हैं। वैसे उदाहरण कुछ भी लें, लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वो अपनी आँखों से देखकर, अपनी आँख से परमात्मा को देखा है तभी परमात्मा की बात करते हैं, नहीं देखा तो नहीं बात करते हैं। परमात्मा को देखा तभी तो बयान करते हैं। अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा से भेंट कर लिया तभी तो आपको कहते हैं कि परमात्मा से भेंट करा दूंगा। महात्मा ये समझाते हैं, इसलिए महात्मा लिखते हैं, वह धागा तोड़ दे तस्बीह किताबें डाल पानी में, मशायक बन के क्या करना, मसीकत को जलाता जा। कहीं किताब पढ़ के क्या करवा? किताब तो समझे खातिर है कि चला भगवान अंदर बांटे, किताब में तो बांटे नहीं, लेकिन किताब एक उपदेश है, तुमके चेतावनी है कि भगवान तुम्हारे अंदर बांटने हैं। तो केहू महात्मा से रास्ता लेके अपने अंदर भगवान के देख ले, प्रकट कर ले, वह किताब कहे ले, और तू किताब पढ़ के धंधा शुरू कर देला। किताब यह कहे ले कि तू अपने अंदर भगवान के देखा, केहू महात्मा से रास्ता लेके। अब किताब जो है ना एक धंधा खातिर थोड़ी है, किताब है रास्ता दिखावाला। यानी तो भुलाइल बाटा, तो हम तुमके बता देत बाटी कि भगवान तुम्हारे अंदर बाटे, केहू महात्मा के खोज कैले और महात्मा तुमके मिल जाई हैं, तो भगवान से मिलने के रास्ता दे दी हैं, और तू वह रास्ता पर जब चल पड़बा तो भगवान मिल जाई हैं। किताब उताब में भगवान नहीं मिली हैं, पोथी किताब में भगवान नहीं मिलते हैं। न के पढ़ले से मोक्ष मुक्ति होला, कौनो भी किताब से, चाहे रामायण पढ़ा, गीता पढ़ा, बाइबिल पढ़ा, कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ा, कौनो किताब पढ़ा, उसे मुक्ति मोक्ष थोड़ी होला। वो हमें एक उपदेश है कि भगवान है, भगवान कैसे मिलेगा, तुम ऐसा काम करो जाकर। यानी उसमें सभी बताते हैं कि हाँ तुम कामिल मुर्शिद की खोज करो, कामिल गुरु की खोज करो, कामिल महात्मा की खोज करो, पूरे संत सदगुरु की खोज करो। वो जब मिल जाए तो उनसे कहो, तो भगवान से मिलने का रास्ता बता देंगे। और जब भगवान से मिलने का वो रास्ता बता दें तो उस पर आप चलो कमाई करो। यही है किताबों का ज्ञान। लेकिन आप किताब को एक धंधा बना लिए हो, उसमें दोहा चौपाई है, थिरक थिरक के नाच रहे हो, थिरक थिरक के गा रहे हो। ओ तो हम बहुत जानते हैं, ये बहुत बढ़िया गाने वाले, बहुत बढ़िया बजाने वाले, बहुत बढ़िया कथा कहने वाले हैं। बताओ, किताब तो समझने के लिए है, उसमें किताबों में जो लिखा गया, लेकिन आप समझने के बजाय बस उसमें जो उलझ गए। केहू कि बहुत बढ़िया रामायण गावाला हो, तनी उनके बोला के ले आवा, कि बहुत बढ़िया गीता का पाठ कराला, तो उनके तनी बोला के लेके आवा। था बहुत बढ़िया, बड़ा सुरीली आवाज़ होवे के चाहिए। घरे हर कीर्तन होत बा तो बड़ा सुरीली आवाज़ में होवे के चाहिए। रामायण हो तो बहुत सुरीली आवाज़ में, बस अपन चार जनी मिल गई ना गावे लगने। महात्मा ही समझावे ना तुमके ज्ञान प्राप्त करेगा, तो ज्ञान किताब में नहीं बा, किताब ही कहे कि ज्ञान तुमके प्राप्त करेगा, आत्म कल्याण करेगा। तो केहू जीता जागृत महापुरुष के खोज कैल, जे तुहरे सदृश तुहरे समान होई दिखाई पड़त होई, वो महात्मा है, भगवान से मिलल जुलल हैं, वो मिल जाई हैं, तो तुमके भगवान से मिलने के रास्ता बता दी हैं, तुहरे आत्मा के जगा दी हैं। किताब तो ही कहे ले, लेकिन किताब के तू धंधा बना ले बाटा, और किताब के धंधा बना लेला, और किताब पढ़ के सुनाओ था। और पोथी वह अब कि मंत्र दो चार मंत्र पढ़ला, उसके बाद कहत बटा ये हमें कुछ दक्षिणा दे, तो ये हमें कुछ दक्षिणा दे, तो ये हमें कुछ दक्षिणा दे। बस
अब तो दक्षिणा भुला गई बा, तो दक्षिणा देहले में भुला गई। वो जानत बाटे अब कथा होई तो हमके इतना दक्षिणा देवे के पड़ी 200-400 500, तो वो अपन फुटकर कराए मारे को ले रखले बाटे कि यहाँ बाबा कहिए यहाँ 2 रुपया डाला तो यहाँ 4 रुपया डाला तो यहाँ 11 रुपया डाला तो यहाँ 51 रुपया डाला तो यहाँ 101 रुपया डाला तो यहाँ 501 रुपया डाला। वो जानत बाटे कि बाबा ऐसे ऐसे कहिए, कहीं से देखले बाटे कुल जगह यहाँ जहाँ शादी ब्याह होला, जहाँ और कुछ होला, जहाँ कथा वथा होला, तो जनले बाटे दूसरे के देख के इतना इतना डायरेक्ट पड़ाला। तो वो इतना फुटकर कराए धैले रही हैं कि अब बाबा अभी हम मंगे हैं डाले कि यहाँ बाबा अब मंगे में डाले के, बस ये कथा है। और शंख बजत चली गई, 5 बार शंख बज गई, कथा पूरा हो गई, सत्यनारायण बाबा की कथा हो गई। महात्मा ये कहें कथा सत्यनारायण, सत्य का मतलब होता है आत्मा, आत्मा सत्य है। नारायण का मतलब होता है परमात्मा। आत्मा परमात्मा की कथा को सुन रही है, इसी को कहते हैं सत्यनारायण बाबा के कथा, सत्यनारायण की कथा। अब आत्मा आत्म कथा जिसको कहते हैं, अब आत्म परमात्मा यानी आत्मा को कथा सुनाई जा रहा है परमात्मा की, यानी आत्मा को ये बताया जा रहा है कि अय आत्मा तुम परमात्मा से भेंट कैसे करोगी। जैसे लड़की जैसे सियानी होती है तो लोग उसको समझाते हैं कि लड़की अपने घर कैसे जाएगी। सखी सहेली उसको समझाती है तुमको अपने घर जाने के लिए शादी ब्याह तुम्हारा जब होगा, लेकिन तुमको साज श्रृंगार अपना करना पड़ेगा, वहाँ का गुण सहूर सीखना पड़ेगा। तो सखियाँ उसको गुण सहूर सिखाती हैं, उसका श्रृंगार करती हैं पिया के घर जाने के लिए। कहें दुल्हनी हो और तुम्हें पिया घरे जाना, दुल्हनी हो तुम्हें पिया घरे जाना, और काहे रोवा काहे गवा काहे करेलू बहाना, दुल्हनी हो तुम्हें पिया घरे जाना। सखिया कहे ने तुमके जाए के पड़ी, पिया घरे जाए के पड़ी, तो रोवा गावा ने और जौन जौन हम कही तौन तौन तू साज श्रृंगार कही ले कि पिया के घरे कौन सा श्रृंगार ठीक लगा, कैसे पिया तुहार खुश रही है, तो तुमके साज श्रृंगार हम बता देते। कहें दुल्हनी हो तुम्हें पिया घरे जाना, और काहे रोवा काहे गावा और काहे करेलू बहाना, दुल्हनी हो तुम्हें पिया घरे जाना। काहे पहिरो हरे हरे चूड़िया पहिरो प्रेम कैबाना, दुल्हनी हो तुम्हें पिया घरे जाना। कहते कबीर सुना भाई साधु, पिया बिना नहीं ठिकाना, बिनु पियवा नाही ठिकाना, दुल्हनी हो तुम्हें पिया घरे जाना। महात्मा यह समझावने कि ये आत्मा तू साज श्रृंगार अपन कैले, शील संतोष क्षमा दया विरह विवेक जौन कुछ अच्छा अच्छा गुण बा सोई श्रृंगार अपन तू धारण कैले अपने अंदर, नम्रता दीनता अच्छा अच्छा गुण अपना ले, पहिल ले ये 16 श्रृंगार है, एक पहिल ले दीनता अपने अंदर ले आवा, और यह श्रृंगार कह के यह ओढ़नी ओढ़ के तू अपने घरे चला। महात्मा ही समझावे। ए नाते प्रेमी भाई बहनों, सत्संग की बड़ी ज़रूरत पड़ती है और सत्संग को सुनना चाहिए। बिना सत्संग के भगवान की कोई कथा नहीं है, तो आत्मा परमात्मा की कथा जरूर सुनना चाहिए। और आगे अगला वीडियो कल आपको मिलेगा। यदि आप सुनना चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, तो बराबर आपके पास जाएगा। जय गुरुदेव।